हिंदी का पहला पाठ करवाया था, उसके सरलार्थ वगैरह आपको समझ आ गए अच्छे से? यस अच्छे सर। से हाँ। हाँ, सर आपने सर कल उस सर माइक बंद नहीं हो रहा। बेटा करो बेटा, माइक ऑन होगा है बेटा, प्रयास सर करो। माइक बंद नहीं हो रहा। होगा बेटा। देखो कल हमने पहला पाठ करवाया था, उसके कुछ हार्ड वर्ड कठिन शब्द करवा रहा हूं मैं आपको आज बेटे। हेलो हेलो। सर आ रही है आवाज आपकी, आप कंटिन्यू करो। आवाज नहीं जा रही थी, बस वो यो भी करा कर दी सर। हाँ सर, नवीन सर नमस्कार। हेलो, से रखना पड़ेगा ना, सीधा सीधी आनी चाहिए तो सही। मैं कट रखो आज करवाया था, आज उसके कठिन शब्द करवा रहा हूँ। अच्छे तरीके से करेंगे, समझेंगे, उनमें मात्राओं का सही ध्यान रखेंगे, कहाँ कौन सी मात्रा लगानी है। ठीक है। पहला कठिन शब्द है बूंद, बूंद। दूसरा भविष्य। तीसरा पर्सन। देखो ना, दो होते हैं, ये पर्सन है, पर्सन उत्तर वाला। एक होता है प्रसन्न, उसका अर्थ होता है खुश, ये पर्सन है। वर्णन, भाग्य, धूल, बचूंगी, मिलूंगी, शीप। सुन रहे हो ना बेटा? हेलो। हाँ, समझ आ रहा है बेटा? ये ये हार्ड वर्ड है बेटा, यस कठिन सर। शब्द। हाँ, इनको आपको अच्छे तरीके से फेयर नोटबुक में लिखना है। मैंने होमवर्क में आपके पास भेजा है, आपको इसको सुंदर तरीके से करना है। विषय, दोहराई, व्याख्या, कविता, विद्यार्थियों, अनमनी, प्राय, ईश्वर, मनुष्य, निराशा, शिक्षा। देखो बेटा, ये कुछ हार्ड वर्ड अपने इस लेसन में थे जो मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है बेटा? ठीक है। हेलो। हाँ बेटा, सुन पा रहे हो कि नहीं मेरे को? सर सुन पा रहे। हेलो। हाँ, सुन पा रहे हो? अच्छे से कर रहे हो ना कार्य? सर आपकी यस आवाज सर। आ रही है, आप आ रही है आपकी आवाज, चिंता मत करो आप। हाँ, अभी देखो, ये तो थे अपने 20 कठिन शब्द। इनके अलावा आपको कोई कठिन शब्द लगता है तो आप अपने शेयर नोटबुक में कर लेना। ठीक है बेटा? अगला जो है मैटर है, इसमें अभी काम का आप करवाएंगे बहुविकल्पी पर्सन। बहुविकल्पी पर्सन, टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन करवाएंगे, ऑप्शन वाले। मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है ना, वो करने हैं आपको। तो इसमें है प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का आपको निशान लगाना है। पहला है प्रश्न, बादलों की गोद से कौन निकली? बादलों की गोद से बूंद। अब इसमें बेटा ऑप्शन है बूंद, नंबर 2 बालिका, नंबर 3 तितली, नंबर 4 बिजली।
बादलों की गोद से कौन निकली? बूंद। बताइए। बूंद। बूंद। हाँ, अगला प्रश्न है, बूंद की दशा कैसी थी? बूंद की दशा कैसी थी? उसमें देखो, पहला ऑप्शन है खुश, दूसरा है दुखी, तीसरा है विचलित, चौथा है हैरान। तो बताओ, बूंद की दशा कैसी थी जब बादलों से बूंद निकली? तो वो दुख। उसकी दशा, हालत दुखी। हालत हाँ, दुखी थी बेटा। वो सोच रही थी कि मैं कहीं अंगारे पर गिरकर जल मरूंगी, या धूल में मिल जाऊंगी, या मैं बचूंगी या नहीं, या मैं कमल के फूल पर गिर जाऊंगी। तो वो उसकी दशा कैसी थी? दुखी थी। वो सोच रही थी ये कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं बादलों से तो निकल गई, लेकिन मैं कहाँ गिरूंगी वो मेरे को कुछ पता नहीं। अगला है प्रश्न, हवा के सहारे बूंद कहाँ पहुंची? हवा के सहारे बूंद कहाँ पहुंची? उसमें सीप में। हाँ, देखो बेटा, नदी में, दूसरा ऑप्शन है तालाब में, तीसरा है समुद्र में, चौथा है नाले में। हाँ बेटा, बताओ अब, हवा के सारे बूंद कहाँ पहुंची? सीप में। नहीं बेटा, समुद्र में गई। कहाँ पे गई? समुद्र में। हवा का झोंका आया था, और उस हवा के झोंके से बूंद कहाँ चली गई? समुद्र में। कहाँ चली गई बूंद? समुद्र में। समुद्र में। समुद्र में। अब अगला प्रश्न है, बूंद किसके मुंह में जा पड़ी? बूंद सीप किसके मुंह में जा पड़ी? इसमें ऑप्शन है, देखो, शेर के, सीप के, सांप के, मछली के। तो बूंद कहाँ, किसके मुंह में जा पड़ी? सीप के सीप मुंह के। में। और क्या बन गई? बताओ, सीप के मुंह में जाने के बाद क्या बन गई बूंद? मोती बन गई। तो आपको ये प्रश्न समझ आए बेटा? यस है सर। बेटा? हाँ, फिर यस से रिपीट करवाऊं। पहला प्रश्न यस था, सर। बादलों की गोद से कौन निकली? कौन निकली? बूंद। 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 शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, बूंद की दशा कैसी थी? दुखी। बताओ। दुखी। बहुत अच्छे भाई। अगला है, हवा के सहारे बूंद कहाँ पहुंची? बताओ, हवा के सहारे बूंद कहाँ पहुंची? बताओ समुद्र बेटे। में। समुद्र समुद्र में। में। शाबाश। अगला, चौथा प्रश्न है, बूंद किसके मुंह में जा पड़ी? बताओ। सीप के। सीप के। किसके मुंह में जा पड़ी? सीप के। और सीप क्या बन के। गई? मोती बन गई। सीप के मुंह में या। जाने के बाद क्या बन गई? है बेटा? कोई बात नहीं, किसी कारण से अगर नहीं हो पा रही है तो हो जाएगी, है बेटा? सर अब देखो। हाँ बेटा, बोलो। आज 1 मिनट भेजोगे? है बेटा? 1 मिनट भेजोगे लेसन पर? आज बेटा पहले पाठ के कठिन शब्द भेजे आपको। पहले पाठ के कठिन शब्द, है बेटा? यस उनको सर। आपको अच्छे तरीके से साफ एवं सुंदर लिखाई में करना है। कैसी राइटिंग में करना है? साफ एवं सुंदर। फेयर में करना है। फेयर नोटबुक लगा ली आपने? फेयर नोटबुक लगा ली?
हाँ बेटा, फिर नोटबुक लगा लिया आपने सभी? हाँ Yes, sir. काम, हाँ उसी में करना है। एक्टिविटी बना ली पहले लेसन की? नो सर। एक्टिविटी बनाओ बेटा। और इंडेक्स बनाया? इंडेक्स बना लिया आपने? इंडेक्स भी बनाना है बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें 3 मौखिक प्रश्न और हैं, ये तो हमने आपको करवाए सर मल्टीपल चॉइस। हाँ सर। टाइम हो गया सर, हाँ ठीक, 20 मिनट तो थैंक यू ऐसे सर। चली गई। क्या करे सर, मेरे को जैसे मैसेज मिला मैं तो, ठीक है। ठीक है सर, कोई नहीं, अगली क्लास ले लेंगे।